Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am sharing one of my favorite traditional Pakistani recipe जिसको कहते हैं जी phajy de paye. One of the most famous and popular dish in Pakistan, especially in Punjabi people, especially lahori. People enjoy to eat paya in breakfast in every season, but I like to make this curry in winter season. बहुत मजे के होते हैं, लाजवाब होते हैं। मुझे तो यहाँ से साफ़ सुथरे पाए मिल जाते हैं, कोई तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनको क्या किया जी, पानी डाल के अच्छा सा इनको मैंने डिप करके रख दिया और इनको पहले 5 से 10 मिनट बॉयल करें। और जो पहला पानी ये गंदा वाला होता है इसको फेंक दें। इससे पाए आपके बहुत मज़े के बनेंगे, स्मेल नहीं होगी। फिर इसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी ऐड किया, एक अनियन डाला, कुछ लहसुन के जुए, कुछ हमने जिंजर डाला और इसमें डाल के अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे वो नोट डाउन कर लें। इसमें जाएगा जी तकरीबन 2 टीस्पून के नज़दीक लाल मिर्च, 2 टीस्पून के नज़दीक धड़ा मिर्च होती है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जो हल्दी है। इसमें साबुत गरम मसाला जाएगा, लौंग, दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची और मीठा सोडा की 1 बड़ी चम्मच डाल के इसको रख दें और इसको अब पकने दें। ये स्पेशली ये होता है कि पूरी रात ये बनते हैं और फिर होता है कि ये सुबह तक तैयार होते हैं और फिर दावत हो जाती है जी, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और फिर ये दावत में खाए जाते हैं, उड़ाए जाते हैं, स्पेशली इन ब्रेकफास्ट। पाया आर कुक्स फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स, 12 घंटे के लिए बनते हैं, पूरी रात ये गलते हैं। और आप प्रेशर कुकर में बना सकते हैं, डोंट यू वरी, लेकिन वो 2-3 घंटे में रेडी हो जाएंगे। मेरे ये पाया तकरीबन 7 से 8 घंटे लगे और ये रेडी हुए। साथ साथ ये होता है कि जो हड्डियाँ इसकी बिल्कुल जिनमें कुछ भी नहीं रहा वो अलग हो रही हैं, उनको मैं निकाल के रख रही हूँ। थोड़ा सा ये मैसी होगा क्योंकि जो इसमें मैंने मीठा सोडा डाला उसकी वजह से ये थोड़े से उबाल आके ये बाहर को आता है। फिर इसका कोई टेंशन नहीं लेनी आपने, कोई मसला नहीं, पैन धुल जाते हैं, लेकिन ये कि चीज़ अच्छी बननी चाहिए। और इसको मैंने बनने के लिए रख दिया। अब क्या किया जी, मैंने ऑयल ले लिया तकरीबन 1.5 कप, उसमें मैंने लहसुन जो है फ्रेशली चॉप ले लिया तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, इसी से इसका जायका बनेगा। उसको मैंने और इसमें सोते होने के लिए रख दिया। अब इसमें इधर भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड होंगे, उसमें भी डाले थे जब बॉयल हो रहा था, अब इधर भी डालने हैं। वो क्या चाहिए, चिली फ्लेक्स और लाल मिर्च 2-2 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया और लाल मिर्च जो होती है कश्मीरी कलर देने के लिए ½ टीस्पून डाल के अब ये हमारा सोते हो चुका है, अच्छी तरह ब्राउन कलर में ले आए हैं इसको मैं। अब मैंने क्या करना है, इसमें ये ऐड कर देने स्पाइसेस और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने इस तमाम जो है बैटर को अच्छी तरह से एक मसाले की शक्ल दे देनी है। बहुत अच्छी तरह से इस मसाले को 2 से 3 दफ़ा पानी डाल के भूनते जाएं और बहुत अच्छी तरह से इसका एक मसाला रेडी कर लें। 2 से 3 दफ़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लें। उधर क्या किया जाए, तकरीबन 70% मेरे पाया वहाँ डन हो चुके थे और मैंने यहाँ अब क्या करना है कि वहाँ से अलग अलग बोटियाँ करनी है। उसमें से जो पहले हम लोग बॉईल कर चुके हैं इसमें डालनी है, 2-4 मिनट के लिए इसको भूनना है। और जो उसका अलग से शोरबा था उसको मैंने निथार लेना है। जो भी ड्राई जो उसमें मसाले थे वो सारे, जिसे हमने वो प्याज डाला था, जैसे वो जो गरम मसाले थे वो अलग हो जाएंगे। उसका साफ़ सुथरा निथरा हुआ जो होता है वो शोरबा जो इसमें शामिल कर देंगे और फिर हम इसको मज़ीद 30% और अब यहाँ डन करेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं। एंड वन ऑफ द गुड साइन पाया इज़ दैट के हाउ स्टिकी द पाया सूप इज़, कि उसका पाए का सूप किस कदर स्टिकी होता है उसी से पता चलता है। वो कहते हैं ना कि अगर हमारी फिंगर अरेंट स्टिकी व्हेन वी आर ईटिंग, वो फिर हमें समझ लो कि आपके पाए गले नहीं हैं। जब हम वो खाएं वो हमारी उंगलियों पे वो स्टिकी सा फील हो, बाद में धोते हुए भी लग समझ जाए जी, तब बनते हैं जी पाया, वो भी असल वाले और मज़े वाले। हम में से कौन कौन ये एग्री करेगा कि ये वाहिद एक ऐसी डिश है कि जब ये बनती है तो अकेले खाने का मज़ा नहीं आता। जब तक 2-4 फ्रेंड्स ना आएँ, जो मतलब लाइक हम जैसे मैं बड़ी भरी हुई फैमिली से हूँ तो मैं भाइयों को बुला लेती थी, वो नान कोई लेके आ रहा है जी तो चलो आ जाओ जी, आज पाए बने, आपने आज सालन नहीं बनाना, आ जाए भाभियाँ, आ जाए बच्चों, सब मिल के खाते हैं, तब मज़ा आता है ये खाने का। ये ट्रेडिशनल फूड इसीलिए भी तो है। अच्छा, मैंने वो जो अलग से निथारा हुआ शोरबा था वो उसमें ऐड कर लिया है और इसमें अब मैं इसको मज़ीद 30%, ये देखिए कुछ हड्डियाँ अलग होंगी, नो वरीज़, ठीक है। इसका वैसे भी इसका असल में शोरबा ही खाने वाला होता है, ठीक है। और वो भी इसमें रोटी भिगो के खाने का तो लुत्फ़ ही कुछ और है, ठीक है। मैं पंजाबी नहीं हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड पंजाबी हैं, ही इज़ बिलोंग टू लाहौर, और लाहौरी आपको पता है कितने चिटखोरे होते हैं, वो पाए बहुत शौक से खाते हैं। हमारे घर में तो अक्सर बनते रहते हैं, ठीक है। और वो भी वही है कि जब वो उनके घर में बनते हैं तो कज़नों को कॉल हो जाती है जी आ जाएँ, ठीक है, फिर मिल के दावत के तौर पे उड़ा जाते हैं। वो इसको स्पेशली मैंने बोला है नाश्ते में खाना पसंद करते हैं, लेकिन हम पंजाबी नहीं हैं जी, हम तो इसको डिनर में और लंच में खाना पसंद करते हैं। यार वो टेंशन नहीं है, सुबह खाएं शाम खाएं, लेकिन पाए होएं असल वाले और होएं भज्जे के, नहीं जी, मिस यूके के पाए हों और फिर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है।
आपने बहुत तरह से पाए बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन दिस इज़ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी। बहुत मज़े के बनते हैं और आप इसकी स्टिकनेस चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अब मोस्टली तकरीबन 5 से 10 मिनट में मेरे ये पाया रेडी हो गए हैं। इसके ऊपर आप ग्रीन चिलीज़ और वो जो होते हैं धनिया पुदीना ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं ऐड करती क्योंकि ये काफ़ी दिन पड़े रहते हैं, काफ़ी टाइम पड़े रहते हैं, तो उसके ऊपर वो फिर मुझे वो धनिया पुदीना इतना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मर्ज़ी है जी, मैंने बोला है ना कि जैसे भी मर्ज़ी इसको प्रेजेंट करें, लेकिन ये कि बहुत मज़े के बन चुके हैं पाए। और मैं तकरीबन कुछ हड्डियाँ बाकी रही हैं, बाकी सारे जो है वो बोटियाँ इसकी अलग हो गई हैं, मीट इसका अलग हो गया। बहुत टेंडर, बहुत जूसी, बहुत मज़े का और एक्सीलेंट है। देखिए, इसमें मैंने डबल मसाले ऐड किए हैं, अलग से बॉईल करते हुए भी, यहाँ भी, क्योंकि ये मीट ऐसी चीज़ है कि इसमें जब तक हम फुल स्पाइसेस ना डालेंगे तो वो ये होता है कि वो हमारा वो जो मीट का है ना फ्लेवर उभर के नहीं आता। ये वाहिद ये बोन मैरोज टाइप की ये चीज़ होती है कि ये जब बनाएं तो इसमें स्पाइसेस दिल खोल के ऐड करें। कोई टमाटर कोई दही ऐड नहीं किया क्योंकि वो तो तब होता है जब किसी करी को हमने गाढ़ा करना हो। हमने क्या ज़रूरत है इसको गाढ़ा करने की, इट्स बहुत स्टिकी और बहुत ज़बरदस्त होते हैं। बड़े बड़े खाए होंगे जी आपने भजे के पाए और अपने घर के बनाए हुए तरीके के मुताबिक, लेकिन जो मैंने तरीका बनाया ना इसके मुताबिक एक दफ़ा बनाएंगे तो यकीन करें आप कह उठेंगे कि वाकई यार कोई चीज़ बन के सामने आई है। बहुत मज़े के बनते हैं जी। ठीक है, और इसको तंदूर की रोटी, नान, घर की रोटी जो होती है आम, वो उसके साथ खाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। और ये फर्स्ट टाइम से सेकंड टाइम पे और ज़्यादा मज़े के होते हैं। ठीक है, कौन कौन एग्री करता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बनाइएगा। और मुझे मेरे रेसिपी को अगर आपको अच्छी लगी, आपने बनाई और आपकी इसका आउटकम अच्छा आया है तो मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने घर वालों को खिलाएं और वो भी कह उठेंगे कि जिंदाबाद मुबशर बेटा, मज़ा आ गया। बहुत मज़े की रेसिपी है, बनाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।